आप सभी का स्वागत है अच्युतम के चैनल पर। और आज हमारा ये छठा दिन है। छठा दिन है और कितना दिन है? चौथा। ओ सॉरी, ऐसा लग रहा है ना कि पुस्तक मेला 7 दिवसीय हो जाए और मेरे दिमाग में लग रहा है कि ये छठा दिन चल रहा है, लेकिन अफसोस की बात कि 5 दिवसीय पुस्तक मेला है और आज चौथा दिन है, कल अंतिम दिन है। तो हम लोग मिलते हैं इंग्लिश के प्रकांड विद्वान और यहाँ के बहुत ही पुराने इंग्लिश के टीचर सर। आपका कुंडू सर, आप लोग बहुत यहाँ के सरपुरा के जो नगरवासी हैं वो कुंडू सर के नाम से भी परिचित है। बहुत बच्चे बच्चियों ने इनसे अपनी इंग्लिश की शिक्षा प्राप्त की है, अपने इंग्लिश को सुधारा है। आज इनके द्वारा पढ़ाए गए तमाम विद्यार्थी अनेक संख्या में अपने अपने पद पर कार्य कर रहे हैं और समाज में विभिन्न प्रकार से योगदान दे रहे हैं। तो इनका आगमन आज पुस्तक मेला में हुआ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शिक्षक जन और तमाम विद्यार्थी जन का यहाँ मेला सा लगा हुआ है। आइए जानते हैं जरा इनके मन की बात कि इन्हें आकर पुस्तक मेला में कैसा लग रहा है। Puस्तक Mela is very much helpful. I think that it will be beneficial to all the students. I cannot express my happiness to see the Pustak Mela. All kinds of books are available here. So I am very much pleased. I think that all age groups will be benefited from this Pustak Mela. I am very much thankful to all the members that they have provided their time for the Pustak Mela. So I am very much thankful to them. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इनके बचपन में इन्होंने इनसे शिक्षा प्राप्त की है और इनकी माता जी यहाँ बैठी है, इन्होंने भी कुंडू सर से शिक्षा प्राप्त की है अंग्रेजी की। आइए जानते हैं जरा इन दोनों से। 2 पीढ़ियाँ एक ही सर से, एक ही टीचर से जब ज्ञान प्राप्त करती है तो कैसा अनुभव रहता है। पहले माता जी की ओर चलते हैं कि कुंडू सर से पढ़ के इनका कैसा अनुभव रहा। कुंडू सर बहुत से बच्चों को लाइफ सेट हुआ है कुंडू सर से पढ़ के। यहाँ तक कि मैं भी पढ़ी हूँ, मेरे बच्चे भी पढ़े हैं और इंग्लिश तो इतना बढ़िया हो जाता है बोलने में इनका, जो अगर पढ़ लिया तो बच्चों को जैसे भी हो, मार से हो, प्यार से हो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और ये मंगलवार को गायत्री माता का स्थापना दिवस है, उस दिन से फ्री में ये बच्चों को सिंधी में 4:30 से 5:30 1 घंटा इंग्लिश ग्रामर स्पोकन फ्री सिखाएंगे। जूनियर बच्चों के लिए अलग क्लास होगी, सीनियर बच्चों के लिए अलग क्लास होगी। उस दिन सब लोग ठीक। ये रहे माता जी के विचार। अब इनके पुत्र की ओर चलते हैं। एक पीढ़ी ने अपना विचार दे दिया कुंडू सर से पढ़ के कि उनके अंदर कैसी प्रगति रही, कैसा विचार रहा। अब आइए संदीप भैया की ओर। संदीप भैया, आप अपने विचारों को जरा बताएं। उनको बताओ कि पुस्तक मेला कितना उपयोगी है और कैसा लग रहा है। हम लोग को तो बहुत दिनों से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नए हो वो इसके बारे में बताए। जी, हम लोग जानेंगे, दर्शकों से भी जानेंगे और पुस्तक प्रेमियों से भी जानेंगे। लेकिन कुंडू सर ने अभी इंटरव्यू दिया और इनकी एक पीढ़ी की शिष्या ने अपनी बात इनके प्रति प्रकट की है। तो दूसरी पीढ़ी आप है, आप अपने हृदय के उद्गार को प्रकट करें। देखिए, ये बहुत ही सौभाग्य का क्षण है कि एक टीचर और 2 पीढ़ी एक साथ पुस्तक मेला में यहाँ उपस्थित है। तो आप कुंडू सर के प्रति अपने विचार प्रकट करें कि उन्होंने कैसे अपनी देश को तैयार किया इंग्लिश के प्रति। सर के प्रति हमेशा से समर्पण है, सर के प्रति समर्पण है और रहेगा। और एक्चुअली सर ने मुझे पढ़ाने में बहुत मेहनत की। मैं पढ़ने में भी डिवोडियस बॉय बहुत अच्छा है। उसने हमको पूरी तरह से सहयोग दिया पढ़ाने में, पूरा ओबिडियंट है। इसीलिए आज ये फल हुआ कि इंग्लिश ही बहुत फ्रीली बोल देता है। परिश्रमी तो है और इन्हीं के परिश्रम का फल है कि पुस्तक मेला का आयोजन काफी व्यवस्थित ढंग से हो रहा है। मेरे परिश्रम का फल नहीं है, इसमें सभी का परिश्रम है। ये तो सच बात है, लेकिन फिर भी एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी को परिश्रमी बनाया, अंदर की चेतना को जागृत किया और जिसका परिणाम आज पूरे समाज को मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। हम लोग काफी लाभान्वित हुए आपकी उपस्थिति से। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जरा पुस्तक प्रेमियों की ओर और जानते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है अपने पुस्तक मेला में। सर,
आपका नाम? रोहित विश्वकर्मा जी। जरा बताइए आपको किस तरह की पुस्तकें पसंद आ रही हैं और किस तरह की चीज़ें आप खोज रहे हैं, मिली या नहीं मिली, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसे तो यहाँ पे हज़ारों पुस्तक है। पुस्तक का बहुत ही ज़्यादा विस्तार यहाँ पे किया गया है, जैसे चारों तरफ आप देख रहे हैं। और रहा बात पुस्तक का उपयोगी है कि नहीं, सारा पुस्तक उपयोगी ही होता है जी। सारा पुस्तक ही उपयोगी होता है, पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। और जहाँ तक रहा कि मैंने भी अभी तक लगभग 11 बुक ले लिए हैं और उन्हें पढ़ूंगा भी। और बाकी यहाँ पे जैसे मैं टाइटल देख रहा हूँ, टाइटल से पता चल रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हुई है, जो कि सीधा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के द्वारा लिखा गया है। ये हमारे गुरुदेव भी है और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो बहुत ही लाभदायक पुस्तक है, जिन्हें ज़रूर से ज़रूर हर वर्ग के लोगों को पढ़ना चाहिए। बस धन्यवाद। तो देखा आपने, हर व्यक्ति, हर परिजन अंतरात्मा से प्रेरित है इस पुस्तक मेला में आने के लिए और किताबों को खरीदने के लिए। तो आइए जरा हम एक काउंटर यहाँ खाली है, इस तरफ चलते हैं। यहाँ काउंटर खाली है। ये सिंदरी अकेडमी सिंदरी की प्राचार्य यहाँ सेवा दे रही हैं। मैडम आप बताइए किस तरह से आपका अनुभव रहा ये 4 दिनों का? नहीं, बुक तो 4 दिन का अनुभव में फर्स्ट डे बुक जो था वो सेल हुआ, ठीक ठाक सेल हुआ। सेकंड डे जो था वो काफ़ी सेल हुआ और अभी भी पेरेंट्स लोग आ रहे हैं और ये सारे बच्चे के लिए बुक तो ज़्यादा ही सेल हो रही है। आपके काउंटर से कितनी किताबें लगभग सेल हमारे हो गई? अकाउंट से कल तो एक पेरेंट्स से 47 ले गए और आज फिर आने वाले हैं। वो बोले कि आज मैं मैडम 100 बुक लेके जाऊँगी। अरे वाह। और 4 दिनों तक लगभग आपके काउंटर से कितनी बिकी किताबें? 4 दिनों तक लगभग मुझे लगता है कि 600-700 बुक्स निकली गई है। अरे वाह, 600-700 ये उपलब्धि है कि सबसे अधिक बिक्री काउंटर नंबर 10 से हो रही है। और आइए चलते हैं अब हम अपने पुस्तक प्रेमियों की ओर और जानते हैं। ये सर आपने कहना चाहेंगे कि आपने किस तरह की किताबें खरीदी, कैसा लग रहा है पुस्तक मेला में आकर? ये तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं और बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी चीज़ें तो हम लोग हमेशा पढ़ लेते हैं, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लेकिन इन सब बुक्स को कैसे पढ़ना है ये सब बुक्स को पढ़ के पता चलता है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें बहुत ही छोटे इंटरवल पे होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए। तो देखा आपने, इनकी इच्छा है कि हमेशा होनी चाहिए। सर अब अपनी किताबों का कलेक्शन हमारे दर्शकों को दिखा दें। किस तरह की किताबें? मैं सहायता करती हूँ आपकी। देखिए, विश्व की महान नारियाँ, ये कलेक्शन निकाला है इन्होंने। ये स्त्रियों के योगदान को समाज में, विश्व में पढ़ना चाहते हैं। विवाह पद्धति, हमारी विवाह पद्धति कैसी है सनातन धर्म से, ये इन्होंने लिखा है। घर परिवार भी एक शरीर है। देखिए, घर परिवार एक शरीर है, यह कॉन्सेप्ट समाज में जा रहा है और लोग आकर्षित हो रहे हैं, पुस्तक प्रेमी आकर्षित हो रहे हैं। मानवीय क्षमता असीम अप्रत्याशित, ये बिल्कुल मोटिवेशनल किताब है कि मानवीय क्षमता जो है वो असीम है और यदि आप अपने मन के क्षमताओं को पहचान जा रहे हैं तो प्रगति आपके कदम चूमेगी। सुख चाहे तो यूं पाए, मतलब सुख चाहना भी आज के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। पितर हमारे अदृश्य सहायक, हमारे पूर्वज मरने के बाद भी हमारी सहायता करते ही हैं। मनोबल के धनी जिनकी विकलांगता वरदान बन गई। मनोबल के धनी यानी ये प्रेरणादायी उन महापुरुषों की जीवनी है जो शारीरिक तौर पर अपंग रहे लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को कभी भी विकास में रोड़ा बनने नहीं दिया। मित्र भाव बढ़ाने की कला, ये सबसे इम्पोर्टेंट और प्रासंगिक है आज के ज़माने में, आज के समाज में। कल्याण पथ, ये देखिए सच्चरित्र बाल कथाएं हैं। इनके साथ ही बालक भी पुस्तक प्रेमी हैं और आनंद ले रहे हैं और इनके लिए इन्होंने बाल कथाओं का चयन किया है। सर आपने बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन निकाले हैं। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण किताब, योगा फॉर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट, यानी सोचिए इनके विचार कितने उच्च है। धनवान बनने का गुप्त रहस्य, हालांकि धनवान बनने का कोई मंत्रोच्चार संबंधित गुप्त रहस्य नहीं है, यह अथक परिश्रम का इसमें वर्णन किया गया है। आंतरिक उल्लास का विकास, जिंदगी हंसते खेलते जिए, ये हमारे, और ये इनके पास अखंड ज्योति भी इन्होंने लिया है और ये उनसे जो 50 के हो चले। ये देखिए इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि आज के समाज में, खास करके आज के ज़माने में जो 50 पार कर रहे होते व्यक्ति हैं वो जगह जगह गप्पे लड़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन कभी इसके पीछे रीज़न ये है ना जी, रीज़न कि जब से ये इंटरनेट अपना रिवॉल्यूशन आया है तब से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट से आदी हो गए हैं।
लेकिन बुक्स का जो योगदान है वो कभी भी हम लोग उसको कम नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली क्या होता है ना कि आज के समय में लोग बुक्स पढ़ते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए बुक फेयर जो है वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि होता क्या है। और ये जितनी भी बुक्स हैं इन सब का टाइटल बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इन सारे बुक्स। बस यही है, थैंक यू। आइए देखते हैं, हम छोटे से बच्चे से पूछते हैं। बाबू, आपको पुस्तक मेला में आकर कैसा लगा? थोड़ा कैमरा नजदीक ले आइए। बात कैसा लग रहा है आके? कैसा लगा आकर? अच्छा लगा। और ये आपने कैसी किताबें ली हैं? कहानियों की? कौन कौन सी किताबें जरा दिखाएंगे? ऐसे ऐसे दिखाइए, ऐसे घुमा के दिखाइए। देखिए, विद्या की संपदा, ये बाल कथाएं, सचित्र, बच्चों को चित्र के साथ बाल कथाएं पढ़ने में बहुत आनंद आता है। आप किस क्लास में पढ़ते हैं बाबू? पकड़ लीजिए। कौन सा क्लास में है बाबू? LKG के विद्यार्थी आए हैं यहाँ और पुस्तकों का चयन कर रहे हैं। सचरित्र बाल कहानियाँ, ये बहुत हमारे लिए उपलब्धि की बात है और हर्ष की। अब आइए आते हैं, कैमरा पर्सन दिव्या हमारे साथ चलती चल रही है। आइए सर, दिव्या, आप हमें बताएंगे कि आपको यहाँ किस तरह की पुस्तकें अच्छी लग रही हैं? पुस्तकें तो सब अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम जो यहाँ पे ले रहे हैं वो सारे बच्चों लोग का बुक ले रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग आजकल जनरली क्या होता है सारा मोबाइल और यूट्यूब वगैरह में ज़्यादा बिजी रहता है। तो इसलिए अगर बच्चा से ही क्या होता है उसका जो नर्चरिंग और ग्रूमिंग हो, अगर बुक के थ्रू छोटा छोटा स्टोरी जो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल अगर स्टोरी बताया जाए, शायद मोबाइल से उसका जो ठीक है जो ज़्यादा जो इंट्रैक्शन जो है उसका मोबाइल से हट करके बुक की ओर होगा, जो कि शायद उसका जो ग्रूमिंग होगा या नर्चरिंग होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। इसलिए बच्चों लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बुक स्टोरी वगैरह सुनाए, मोबाइल से दूर रहे। छोटा छोटा बुक है, छोटा छोटा स्टोरी है, और स्टोरी का जो ये जो बुक का जो नेम है वो बहुत सिंपल है, बहुत अट्रैक्टिव है। तो इससे क्या होगा, बच्चा लोग का बहुत अच्छा से मतलब क्वालिटी बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, मैं परिचय करा दूं सर, आपका परिचय बाकी था। सिंदरी शहरपुरा के तो जन जन व्यक्ति जो है इससे परिचित है, लेकिन आपका परिचय करा दूं कि यहाँ पर कॉमर्स के सबसे बड़े विद्वान ज्ञाता इकबाल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इकबाल सर आकर यहाँ पर सारी चीज़ों को देख रहे हैं, बाल कथा का चयन कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी से दूर करने का एकमात्र तरीका, पहले बच्चे कहानियाँ सुनकर ही बड़ा होते थे, उनके मन की चेतना की विकास कहानियों से होती थी और धीरे धीरे वो प्रगति के पथ पर बढ़ते थे, मनोबल ऊंचा होता था। लेकिन सर जो है अभी देखिए फिर से वापस अपने बच्चों को, सर आपके बच्चे जो आपके ट्यूशन क्लासेस में आते हैं, आपने उन्हें प्रेरित किया इस वाला? हाँ, सबको बता दिए, वो भी देखिए मेरे स्टूडेंट है, ठीक है। अरे वाह, इनकी ओर ले जाइए कैमरा। इनके स्टूडेंट भी यहाँ पर, तो मैं तो यहाँ निरंतर इनको देख रही हूँ। आज खुला कि इनके स्टूडेंट यहाँ समयदान भी दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। और आप सर एक सवाल, एक अंतिम सवाल और, ये तो छोटे बच्चों की बात हो गई, जैसे कि ग्रेजुएशन के जो बच्चे होते हैं वो परिपक्व भी हो जाते हैं और टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह की किताबें और कैसे उनको किताबों की तरफ मोड़ा जाए, सिलेबस से हटकर? उनके लिए जनरली हमको जो लगता है, ठीक है, धार्मिक किताबों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। धार्मिक किताब या कोई भी किताब अगर पढ़ा जाए, ठीक है, मोटिवेशनल हो सकता है, या जितना भी हम लोग रिलीजियस बुक पढ़ते हैं तो रिलीजियस भी बुक जितना भी होता है जनरली क्या होता है मोटिवेशनल होता है। आपको क्या होता है, ये जो सांस्कारिक जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट उससे जो एक आध्यात्म की ओर ले जाते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे क्या होगा, ये जो आजकल का जो बच्चा लोग जो जनरली मोबाइल वगैरह के या टेक्नोलॉजी की ओर ज़्यादा जो जा रहा है, उससे शायद हम लोग उसको थोड़ा सा दूर करके क्या हो सकता है, बुक का जो रीडिंग हैबिट होता है उसको शायद डेवलप कर सकते हैं। और अगर वो डेवलपमेंट होता है तो क्या होगा, इससे सोसाइटी का बहुत अच्छा मतलब एक बहुत इम्प्रूव होगा सोसाइटी, एक बहुत अच्छा क्या बोल सकते हैं स्टडी कल्चर जो होगा या एक हेल्दी कल्चर जो होगा वो डेवलप होगा, ठीक है। बुक पढ़ेगा तो हो सकता है स्पोर्ट्स वगैरह, हम तो बुक प्रीफर करते हैं। बुक के अलावा अगर स्पोर्ट्स में भी अगर जाता है तो भी क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सिर्फ आप मोबाइल या बुक से क्या हो सकता है, हर चीज़ को बॉडी को फिट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बुक पढ़िए, बहुत अच्छा चीज़ है। बुक के अलावा क्या होता है, आप बाहर निकलिए, स्पोर्ट्स कोई भी जो भी स्पोर्ट्स होता है, आउटडोर गेम्स होता है, उसमें जाकर के पार्टिसिपेट कीजिए, अपने बॉडी को भी फिट रखिए, बुक पढ़िए, उससे माइंड भी फिट होगा। टेक्नोलॉजी से अपने आप को जितना दूर कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर है। सर एक अंतिम सवाल और उसके बाद कैमरा हम लोग ले चलेंगे दूसरी ओर कि शहरपुरा में तो लगभग इस तरह की पुस्तक मेला का आयोजन पहली बार भव्यता के साथ हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है?
अगर ये रेगुलर इंटरवल पे होता, ठीक है, जैसे इस बार हुआ 4-5 दिन के लिए हो रहा है, ठीक है, हो सकता है सबको भी पता भी नहीं है, ठीक है। जैसे आज हम देखें पेपर में, आज आप लोग साथ टेम्पलेट भी बंटवाए हैं, तो वो एक अच्छा, तो बट अभी भी क्या हो रहा, मोर देन हमको लग रहा है 60 to 70% के पास ये अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो अगर ये रेगुलर इंटरवल पे हो तो हमको लगता है कि ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होगा इससे, ठीक है। और बुक के लिए क्या होगा, जिस तरीके से छोटा छोटा यहाँ पर बुक है और बहुत पतला पतला, तो क्या होता है पढ़ने में बहुत ईजी होगा, ठीक है। बट ये रेगुलर इंटरवल पे यहाँ पे होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे दर्शकों के साथ जुड़े। तो देखा, इनके विचारों से हमें यह जानकारी मिली कि इनकी इच्छा है और इस पर हमारे समाज, हमारे परिवेश को देखते हुए कि यह रेगुलर इंटरवल पर हो तो और लाभदायी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।